जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अभी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और उसमें जो हमने जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, दैट मीन्स कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 से लेकर के 1917 का देख रहे हैं। तो हमने पार्ट 1 पिछले वीडियो में देखा था, अब हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है, और ये लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द बायोग्राफर ऑफ ए.ओ. ह्यूम, यानी ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? तो ये आपके थे डब्ल्यू वेडरवन, ठीक है। डब्ल्यू वेडरवन जो है ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार थे। नेक्स्ट है कि अमंग द फॉलोइंग वाइसरायज ऑफ इंडिया इन हुज टाइम इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल कोड वेर पास्ड, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से भारत के उस समय गवर्नर जनरल कौन थे जिनके समय में भारतीय दंड संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता और आपराधिक संहिता को पारित किया गया था, ठीक है। तो ये आपके जो हैं लॉर्ड कैनिंग थे उस समय गवर्नर जनरल जब ये पास हुआ था, ठीक है। अब 64 देखते हैं कि हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी भारत की पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, किसने किया था पहली महिला विश्वविद्यालय? तो ये आपका डी.के. कर्वे ने किया था। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग गेव कॉल टू वन रिलीजन, वन क्रीड एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मानवता के लिए एक धर्म, एक संकल्प और एक ईश्वर का आवाहन किन्होंने किया था? तो ये आपका क्या था? श्री नारायण गुरु ने, ठीक है। श्री नारायण गुरु ने क्या कहा था कि मानवता के लिए एक धर्म, एक संकल्प और एक ईश्वर होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपका कहा है श्री नारायण गुरु ने मानवता के लिए। नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन काबुल इन 1915 बाय इंडियंस, ठीक है। 1915 में भारतीयों द्वारा काबुल में एक गठन किया गया था प्राक्षेपिक सरकार का, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे काबुल में? तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा महेंद्र प्रताप, ठीक है। महेंद्र प्रताप जो है उस समय वहां के अध्यक्ष थे, जो काबुल में एक गठन किया गया था, एक प्राक्षेपिक गठन, तो डी हो गया। नेक्स्ट है कि देवी चौधरानी पैट्रोनाइज अ हिस्टोरिक मूवमेंट ऑफ बंगाल, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर अमंग द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी देवी चौधरानी जो बंगाल के एक ऐतिहासिक आंदोलन का जो प्रयोजन की थी, ठीक है। तो निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा उत्तर सही है? वो कौन सा मतलब आंदोलन था जिसमें वो उसने जो है उसका मैनेज किया था, ठीक है, उस आंदोलन को करवाया था? तो 67 का आपका आंसर है बी, सन्यासी मूवमेंट, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का देवी चौधरानी जो है उसका मैनेजमेंट की थी पूरा का पूरा बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है कि गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस चीज को स्थापित किया था? तो उन्होंने स्थापित किया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। अब चलिए, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट ऑफ, ठीक है। इसका मतलब स्वतंत्र निर्वाचक प्रणाली जो लागू किया गया था वो किसके आदेश पे यह अधिनियम जो है आपका लागू किया गया था, ठीक है। तो ये आपका लागू किया गया था 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। उसी समय जो है आपका सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है ये आपको उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष है जिसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है उसमें पास किया गया था, ठीक है। तो वो आपका हो गया बी नंबर, 1878 में जो है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट है कि रहनुमाई मजदियान सभा इज एसोसिएटेड विद, रहनुमाई मजदियान सभा किससे संबंधित है? तो ये पारसी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स एनफील्ड राइफल वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, किस साल जो है एनफील्ड राइफल को भारत में प्रस्तुत किया गया था? तो वो साल आपका था 1856। उसके बाद ही है जो 1857 का सिपाही विद्रोह होता है। अब 73 देखते हैं कि वेयर डिड मंगल पांडे फॉर द फर्स्ट टाइम लर्न फ्रॉम अ लश्कर दैट cartridges to be used in the Enfield rifle were greased from the fat of cow and pork, ठीक है। यानी कि मंगल पांडे ने
पहली बार कहाँ उनको पता चला था कि एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाला जो कारतूस था वो गाय और सुअर का चर्बी से जो है बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पता चला था मंगल पांडे को दमदम में, ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल में ही है दमदम, तो दमदम में ये बात इनको पता चली थी। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड प्रिसाइडेड ओवर द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907। इसका मतलब ये हो गया कि सूरत में जो 1907 में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत का जो सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी 1907 में। तो 1907 में आपका अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस ने, ठीक है। 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्षता किया था किन्होंने, तो रास बिहारी बोस ने। चलिए अब नेक्स्ट है, हु हैड चेयर्ड द इंडियन एजुकेशन कमीशन इन 1882। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये आपका किया था W. हंटर ने जो है 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की जो है अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का पिता कहा है, ठीक है। तो ये है आपका वैलेंटाइन सिरोल, सी नंबर, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को कि भारतीय अशांति का पिता। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहला मुसलमान कौन अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो ये आपके अध्यक्ष हो गए बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है कि विच वायसराय इज रिगार्डेड एज द कैटलिस्ट ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट, ठीक है। इसका मतलब कि भारतीय राष्ट्रवाद के कैटलिस्ट के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है कि हु कैरेक्टराइज द पॉलिसी ऑफ मॉडरेट लीडर्स एज द पॉलिटिकल मेंडिसेंसी, ठीक है। तो मेंडिसेंसी मतलब होता है भिखारी। तो ये कह रहा है कि किसने अपने मध्यम नेताओं का जो पॉलिसी था, नीति था, उसको राजनीतिक भिखारी कहा है, ठीक है। तो ये भिखारी किसने कहा है, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हिंदू महासभा वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज्ड इन 1950, ठीक है। 1915 में पहली बार हिंदू महासभा को जो किस स्थान पे संगठित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका हरिद्वार में जो है 1915 में इसका कॉन्फ्रेंस आपका वहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग वाज, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ये आपका थे नवाब बकर उल मुल्क, ये पहले अध्यक्ष हैं, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष हैं नवाब बकर उल मुल्क। नेक्स्ट है कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रिनेजेंस इन बंगाल, ठीक है, यानी बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता किसे जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है मुस्लिम जागरण के पिता, ये आपका राशिद अहमद गंगोही को, ठीक है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता जो है राशिद अहमद गंगोही को जाना जाता है। नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916, यानी भारतीय नेशनल कांग्रेस में लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की थी 1916 में, ठीक है। तो 1916 में की थी AC मजुमदार ने, अंबिका चरण मजुमदार ने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी लखनऊ में। नेक्स्ट है कि द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी वाज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, यानी मास्टरली इनएक्टिविटी नीति किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है जॉन लॉरेंस से, मास्टरली इनएक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, ठीक है, यानी इनमें से कौन था जो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का जो है सबसे मुख्य न्यायाधीश बना था सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले आपके हो गए सर एलिजा इम्पे, यानी बी नंबर एलिजा। क्वेश्चन है कि द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे,
तो वो थे A.O. ह्यूम, यानी अलान ऑक्टेवियन ह्यूम। ये थे सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव। अब नेक्स्ट है कि अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1904 बाय। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अभिनव भारत समाज जो है एक गुप्त समाज था और इसे 1904 में किसने संगठित किया था? तो ये B.D. सावरकर हो गए। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे W.C. बनर्जी, डी नंबर। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास। ठीक है, यानी कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? किसका कार्यकाल चल रहा था? कौन से गवर्नर जनरल थे? तो उस समय आपका गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन के समय जो है आपका प्राचीन क्या बोलते हैं, हाँ, प्राचीन स्मारक संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने धन के निष्कासन के सिद्धांत को कब स्वीकार किया था? ठीक है, तो ये लाए गए थे दादा भाई नौरोजी, ये लाए थे इंडिया में। ठीक है, और ये कब स्वीकार किया था? तो 1896 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग सैड इंडिया हैज टू यूनाइट एंड कंक्वेयर द होल वर्ल्ड वंस अगेन विथ इट्स माइट। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत को अपनी शक्ति के साथ फिर से पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना होगा? ठीक है, ये किसने कहा था कि भारत को अपनी शक्ति के साथ फिर से पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त करना होगा? तो ये बात आपका स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत को अपनी पूरी शक्ति के साथ पूरी दुनिया पर जो है विजय प्राप्त करना होगा। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ महक परी? ठीक है, 1857 के पहले जो स्वतंत्रता संग्राम का एक मशहूर स्वतंत्रता सेनानी थी महक परी, उसको उपाधि दिया गया था। ठीक है, वो कौन थी? तो वो आपकी हो गई जीनत महल। जीनत महल को जो है महक परी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हु हैड होस्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हेल्ड एट स्टुटगार्ट? ठीक है, यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के स्टुटगार्ट समारोह में किसने लहराया था? तो भारतीय क्रांतिकारी की जननी मैडम भिखाजी कामा ने। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिमेंबर्ड फॉर द एन्यूलमेंट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए याद किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 95 का आंसर आपका होगा लॉर्ड हार्डिंग को। उन्होंने जो है 1905 में कर्जन जो है बंगाल का विभाजन कर देता है, लेकिन 1911 में जब लॉर्ड हार्डिंग आता है तो उसको वापस ले लेता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग टर्न द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ये आपका कहा था B.D. सावरकर ने कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है B.D. सावरकर ने। नेक्स्ट है कि मौलवी लियाकत अली हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? ठीक है, यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मौलवी लियाकत अली किस सिटी से संबंध रखते थे, किस शहर से संबंध रखते थे? तो वो आपके हो गए इलाहाबाद से थे मौलवी लियाकत अली। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वंदे मातरम वाज फर्स्ट सॉन्ग? ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार वंदे मातरम जो है पहली बार गाया गया? तो उस समय आपका जो था
1896 उस समय सबसे पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के उस सत्र में जो 1896 वाले में गाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। तो 99 का आपका हो गया कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली में जो है ट्रांसफर यानी शिफ्ट कब हुई थी, स्थानांतरित कब हुई थी। ठीक है, तो ये आपका स्थानांतरित हुई थी 1912 में। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है और 1912 में यहाँ पे कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, देश की राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस गेट डिवाइडेड इनटू टू विंग्स, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहाँ दो भाग में विभाजन हुआ था। ठीक है, एक मध्यमवादी थे और एक उग्रवादी थे ना, एक उग्रवादी एक उदारवादी थे। तो ये कहाँ पे विभाजन हुआ था, तो ये आपका विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, सूरत सेशन 1906, सूरत अधिवेशन जिसका रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी उस समय। नेक्स्ट है हु कंपेयर्ड कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ऑफ दैट ऑफ औरंगजेब। ठीक है, यानी किसने कर्जन के प्रशासन को औरंगजेब के प्रशासन के सामने जो है तुलना कर दी थी। ठीक है, तो ये तुलना आपका किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने तुलना किया था कर्जन के प्रशासन को औरंगजेब से, औरंगजेब के प्रशासन से। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन बंगाल। ठीक है, बंगाल में जो ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार हो रहा था तो इसको सबसे पहले किसने सलाह दी थी, सबसे पहले सलाह देने वाले आपके थे कृष्ण कुमार मित्र। इन्होंने सलाह दी थी कि ब्रिटिश से जो वस्त्र वगैरह आ रहे हैं, जो भी सामान, उसको जो है बाइकआउट करो। ठीक है, उसका बहिष्कार करो आप लोग। तो ये कृष्ण कुमार मित्र ने कहा था। नेक्स्ट है कि द फेमस लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में एक मिनट